भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, ये नाम सुनते ही बहुतों को टेंशन हो जाती है ना। खासकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा और सच कहूँ तो कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसे याद रखना अपने आप में एक चैलेंज जैसा लगता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इन सभी 12 योजनाओं के मकसद और उनके मॉडल्स को याद रखने का कोई आसान तरीका भी है, क्योंकि ये वाकई में एक मुश्किल काम लगता है। जवाब है, बिल्कुल है। चलिए आज इस मुश्किल टॉपिक को एक छोटी सी कहानी और कुछ मजेदार ट्रिक्स से हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। ये एक ऐसा विश्लेषण है जिसके बाद शायद आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का हीरो है रघु, एक आम किसान, और उसकी कहानी आज़ादी के बाद के भारत की ही कहानी है। तो कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद। सोचिए, रघु भूखा है, तो पहली योजना का सबसे बड़ा मकसद क्या होगा? पेट भरना, यानी सारा जोर था एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर। अच्छा, पेट भर गया, अब रघु को खेती के लिए औजार चाहिए, तो दूसरी योजना ने भारी उद्योगों पर, हेवी इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया, ताकि ट्रैक्टर और मशीनें बन सके। अब जब खाना भी है और औजार भी, तो रघु में आत्मविश्वास आया। इसीलिए तीसरी योजना का लक्ष्य था आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस। लेकिन तभी चीन और पाकिस्तान के साथ जंग हुई, जिससे देश का विकास रुक गया और 3 साल का प्लान हॉलिडे आ गया। इस मुश्किल दौर के बाद चौथी योजना आई, जिसका लक्ष्य था पिछली गलतियों से सीखकर आत्मनिर्भरता के साथ स्थिरता लाना। तो ये थी रघु की कहानी, पहली 4 योजनाओं की। अब आगे की योजनाओं के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुछ मजेदार वर्ड ट्रिक्स का। यहाँ से चीजें और भी आसान होने वाली हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5 पंच जैसे एक मुक्का मारते हैं। अब इस पंच का क्या मतलब है? देखिए, उस समय देश के सामने 2 सबसे बड़े दुश्मन थे, गरीबी और महंगाई। तो सोचिए, देश ने इन दोनों समस्याओं को एक जोरदार पंच मारने का फैसला किया। इसलिए 5वीं योजना का सीधा लक्ष्य था गरीबी हटाओ और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल। अगला है छठी योजना, 6 यानी 6, और 6 से क्या बनता है? सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस का मतलब क्या होता है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, आगे की सोचना। तो इस योजना में देश ने तय किया कि अब दिमाग से काम लेने का समय है, यानी सारा फोकस टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन पर था। 7वीं योजना की ट्रिक तो और भी सीधी है। 7 मतलब साथ। उस दौर में देश के अलग अलग हिस्सों में विकास का स्तर बहुत अलग था। कहीं बहुत तरक्की थी तो कहीं कुछ भी नहीं। इसलिए 7वीं योजना का लक्ष्य था सबको साथ लेकर चलना और इस रीजनल इनइक्वालिटी को कम करना, ताकि शहर और गांव एक साथ आगे बढ़ें। चलिए अब 8वीं योजना पर आते हैं, और इसके लिए हमारी ट्रिक है 8वां अजूबा, यानी 8th वंडर। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ये 8वां अजूबा कोई बिल्डिंग या स्मारक नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा कुशल भारतीय नागरिक था। सरकार को ये एहसास हुआ कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसके अपने लोग हैं। इसलिए इस योजना का पूरा फोकस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब शिक्षा, स्किल्स और रोजगार पर था। 9वीं योजना की ट्रिक तो सबसे आसान है। 9 सुनने में न्याय जैसा लगता है ना? और ये ट्रिक बिल्कुल पॉइंट पर है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य मकसद था सामाजिक न्याय, यानी सोशल जस्टिस और समानता को बढ़ावा देना। एकदम सीधा और सिंपल। 9 मतलब न्याय। और अब हमारी वर्ड ट्रिक्स की आखिरी योजना, 10वीं योजना। 10 मतलब फुल स्पीड, टॉप गियर। अब सोचिए, जब कोई गाड़ी टॉप गियर में चलती है तो उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ताकत और एनर्जी। ठीक वैसे ही 10वीं योजना का लक्ष्य था देश को टॉप गियर में पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाना, और इसके लिए सबसे जरूरी थी ऊर्जा। इसलिए इस योजना का मेन फोकस एनर्जी सेक्टर था। तो 10 योजनाएं पूरी हो गई। अब तक देश ने एक मजबूत नींव बना ली थी। तो अब फोकस बदला, सिर्फ बनाने से रफ्तार बढ़ाने पर। 11वीं और 12वीं योजनाओं को याद रखना तो सबसे आसान है, ये दोनों जुड़वा हैं। 11वीं योजना का लक्ष्य था इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी ऐसा विकास जो सबका हो और लंबे समय तक चले। इसी योजना में जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 8% तक पहुंची थी। और 12वीं योजना ने बस इसी लक्ष्य में एक शब्द और जोड़ दिया, तीव्र या फास्टर। मतलब अब हमें और तेजी से इंक्लूसिव और सस्टेनेबल विकास करना है।
चलिए अब इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर लगा देते हैं। इन योजनाओं के पीछे जो आर्थिक मॉडल थे उन्हें याद रखने की भी एक बहुत आसान ट्रिक है। पहली 3 योजनाओं के लिए बस एक सिंपल सा कोड याद रखना है, HMS, बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरह। H से हेरोड डोमर मॉडल पहली योजना के लिए, M से महालनोबिस मॉडल दूसरी के लिए और S से सुखमय चक्रवर्ती मॉडल तीसरी योजना के लिए। HMS बस। अच्छा, एक और मॉडल है 7वीं योजना का, जॉन W मिलर मॉडल। इसे याद रखने की ट्रिक भी इसके नाम में ही है। मिलर सुनने में कैसा लगता है? मिलाना, है ना? और 7वीं योजना का लक्ष्य क्या था? सबको साथ लेकर चलना और विकास को मिलाना। तो मिलर मतलब मिलाना। तो ये था पूरा सफर, रघु के पेट भरने की जरूरत से लेकर एक देश की टॉप गियर में दौड़ने की एम्बिशन तक का। हमने देखा कि कैसे हर योजना ने देश को एक कदम आगे बढ़ाया। बेशक अब 5 ईयर प्लान्स का दौर खत्म हो चुका है, तो सोचने वाली बात यह है कि भारत की आर्थिक कहानी का अगला अध्याय क्या होना चाहिए और इससे लिखेगा कौन?